ओम शांति। 9/9/2025। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बात, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे। हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो जाए। क्या करते हैं स्कूल में? पढ़ने में खुद कैसे भी हो, क्या बोला, हर हालत में ऊंच पद पाएंगे। खुद की हालत पढ़ाई में कमजोरी भी है, लेकिन स्पेशल टीचर को रखेंगे अपने साथ कि वो हमें क्या करे, स्पेशल जो उसके डायरेक्शन है मुरली में उसके ऊपर खास ध्यान देंगे।
यहाँ भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं। भूलें होना ठीक, लेकिन बार बार एक ही भूल रिपीट होना, इसको क्या नहीं कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे इसको कि एक ही गलती आपसे बार बार हो। विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सकें तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है। किस आधार से कमाई की? वेद और शास्त्रों को कंठ कर लिया, दूसरों को सुनाया, तो उससे क्या हुआ? बहुत कमाई होती है। पढ़ाई में, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं, साथ नहीं चलती। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहां भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर, गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यहाँ तो बाप खुद आकर सुनाते हैं, पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे कि मन की शांति कैसे हो।
ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है। राजा बनने में समय लगता है या प्रजा बनने में? संदेश मिला, निश्चय हुआ तो क्या होता है? धारणा करे या ना करे प्रजा तो बन जाती है। तो इस समय क्या हो रहा है? प्रजा बनती जाती है, बाकी राजाई स्थापन नहीं हुई है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे दें, माना प्रजा कैसे बनाए। ये राय नहीं करते कि राजाई कैसे स्थापन हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंदी हुई हैं। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नोंद थी जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल तब बनती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं, बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अलफ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अब फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह कह नहीं सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है।
इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कब कहेंगे? हो गई हो नींद पूरी तो बोलो। खुद जो आपने पालना ली है बाप से, उससे क्या करें? जो आने वाली आत्माएं हैं वो भी अचल अडोल बने, तब कहेंगे कि क्या दिया? जो पालना ली उसका रिटर्न दिया। इनको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, रूह को जब जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो। यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति। ऑडियो मुरली पॉइंट्स हैं 15-1-66। देखो आगे चलो, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते थे। अभी बाप ने आकर समझाया, नहीं, त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका रचयिता तो मैं हूं ना। मेरे को क्यों गुम कर दिया है? तुम गाते भी हो भक्ति मार्ग में निराकार परमपिता परमात्मा को, कि भाई वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। शिवाय नमः। तो उनकी बुद्धि में यही शिवलिंग आते हैं, कोई शरीर तो नहीं आते। अगर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः तो ब्रह्मा का स्वरूप आता है सामने, सूक्ष्म वहां होना चाहिए, स्थूल। क्योंकि ब्रह्मा को बदलते हैं, दाढ़ी देते हैं, मूछ देते हैं, और उनको तो क्लीन रखते हैं। किसको? जो सूक्ष्म वतन वाला है, जो सामने दिखता है संदेशी को, वो कैसा है? एकदम क्लीन शेव। और यहाँ जो है स्थूल में, वो दाढ़ी दिखाते हैं, मूछ देते हैं। दोनों को प्रजापिता होगा तो जरूर कोई यहाँ का होगा, क्योंकि मशहूर है ना देवताओं में। देवताओं में ये दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाते, यहाँ ब्रह्मा को दिखलाते हैं। क्यों? ब्रह्मा को, वो तो देवता हो गया, उनको फिर दाढ़ी मूछ कहाँ से आई? देखो शंकर को भी क्लीन शेव, उनको भी क्लीन शेव। और उनको जब बनाते हैं कोई चित्रों में तो दाढ़ी भी दे देते हैं। किसको? ब्रह्मा को भी दे देते हैं और शंकर को भी दे देते हैं कोई कोई चित्रों में, ये भी दे देते हैं बहुत। अगला है फीचर्स नहीं बदलना चाहिए। कम से कम बाबा का तो है ही फीचर्स जरूर, विष्णु का कभी नहीं फिरना चाहिए, शंकर का कभी नहीं फिरना चाहिए, तो कृष्ण का भी कभी नहीं फिरना चाहिए। ये जो चित्र है ना, ये कभी भी फिरना नहीं चाहिए। कौन कौन से? ब्रह्मा तो बोला ही नहीं इस पॉइंट में अभी तक। कम से कम बाबा का तो है ही फीचर्स जरूर, विष्णु का फीचर नहीं बदलना चाहिए, शंकर का भी नहीं फिरना चाहिए, और फिर कृष्ण का भी जो चित्र है वो कभी फिरना नहीं चाहिए। पीछे कोई कैसा बनाते हैं, कोई कैसा, क्या करें, नहीं तो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। फीचर्स तो वही हैं, बाकी नॉलेज फिर सकती है, फीचर्स तो नहीं फिराना है ना। वरना आत्मा वही है, मन बुद्धि क्या हो रही है? रिफाइन हो रही है। पहले तमो प्रधान,
आदि में कैसा पुरुषार्थ किया, भक्ति मार्ग का ही था ना। फीचर्स वही है, माना आत्मा वही है, संस्कार फीचर्स कैसे बनते हैं, जो भी आत्मा के अलग अलग फीचर्स होते हैं, किस आधार से, उनके अलग अलग संकल्प, अलग अलग संस्कारों के आधार से ही उनको फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स तो वही हैं, बाकी नॉलेज फिर सकती है, फीचर्स तो नहीं फिराना है ना। तो यहाँ फीचर्स भी फिराए देते हैं। क्या समझते हैं, जो मूर्ति चली गई तो समझते हैं वो जो सुनाया वो सब क्या हो गया, झूठा हो गया, अब कोई नया सामने आएगा। फिर वो गुप्त हो गया तो क्या कहेंगे, तो क्या समझते हैं, ज्ञान चेंज होता है, बाकी जो फीचर्स एक बार फिक्स हो गया जिसका, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान में रिफाइन होता जाएगा। तो यहाँ फीचर्स भी फिराए देते हैं। बच्चों का फीचर्स फिराए दें तो भी कोई हर्जा नहीं। किसका फिराए देते हैं, जो त्रिमूर्ति है उनके फीचर्स फिराए देते हैं, कोई हर्जा नहीं। बाकी जो साक्षात्कार की बात है उसमें तो फर्क नहीं होना चाहिए। 18:3:66 यहाँ तो ब्राह्मणों में भी कुछ ना कुछ झगड़े लगते रहते हैं। जब तक यह सभी पास हों, और जो झगड़े करने वाले हैं वो भी सभी सजाएं खा खा कर पास हों। कितना अंतर है, ब्राह्मणों में भी क्या होते रहते हैं, क्या बोला, हाँ, झगड़े होते रहते हैं। फिर क्या होगा, जब तक, कितना अच्छा बोला, जब तक यह सभी पास हों, और जो झगड़े करने वाले हैं, इसका मतलब कोई झगड़ा करने वाला है और कोई उसको सहन करने वाला है। तो जो सहन कर रहा है वो क्या कर रहा है, पास कर लेगा, और जो झगड़ा करने वाला है उसका क्या होगा, सजाएं खा खा करके पास हो, माना वो सजाएं खा खा कर पास हो और ये सहन कर करके क्या बन जाए, शहंशाह बन जाए। पाक कर करके पास हो, भले सजाएं खाएंगे तो जाएंगे ना कम पद में, तो वहां जाकर करके जब एक धर्म की जब होती है देवी देवताओं की, तब वहां शांति रहती है। क्योंकि ये भी क्या हो जाते हैं, झगड़ा करने वाले, सजाएं खा खा कर अपने धर्म में जाके टिक जाते हैं, पड़े रहते हैं। 18:3:66 ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों हैं शिव बाप के बच्चे। ये कहा ही जाता है उनको त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा द्वारा ये भारत को फिर स्वर्ग बनाते हैं, शंकर द्वारा ये जो भारत नर्क को फिर विनाश कराते हैं। फिर जो यहाँ बचते हैं सो भी तो भारत में ही बचते हैं, कभी प्रलय तो होती नहीं है। तो देखो ये भी जैसे प्रलय हो जाती है, क्या बताया था, कहाँ 500-700 करोड़ और कहाँ 60 लाख। तो जैसे कि क्या हो गया, प्रलय। पहले ब्रह्मा के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाया, शंकर द्वारा ये जो भारत नर्क को फिर विनाश कराते हैं। वो जो पुरानी दुनिया में से सिलेक्शन किया था, उनमें अब जो लड़ने झगड़ने वाले हैं, जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं, उनका वर्गीकरण करना था। एडवांस ज्ञान आया तो वर्गीकरण का पता चला ना, इतने धर्म, उनके स्वभाव, संस्कार, तो कौन सी सेवा हुई। पहले तो स्वर्ग बना दिया, उसमें सबको एंट्री दे दी, सब तरह के थे उसमें। फिर क्या हुआ, नाम भी रख दिए, तुम ये मणि वो मणि। फिर क्या हुआ, भागंती हो गए, फिर नाम रखना बंद कर दिया, इनको उठाओ। फिर अगला पार्ट क्या आया, शंकर द्वारा फिर ये जो भारत में नरक आ गया, नर जो मनुष्य थे, देही अभिमानी नहीं थे, ब्राह्मण, नरक, तो फिर विनाश कराते हैं। फिर जो यहाँ बसते हैं सो भी तो भारत में ही बसते हैं, कभी प्रलय तो होती नहीं। तो देखो ये भी जैसे प्रलय हो जाती है, कितने 500-700 करोड़, और कहाँ देखो थोड़े मनुष्य होंगे, तो बाकी क्या होंगे। यहाँ तो देखो रात दिन का फर्क है ना। 19:3:66 कृष्ण के कहने से उन्होंने इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी महाभारत और ये भागवत कितने कितने बैठ कर के शास्त्र रचे हैं। सिर्फ कृष्ण के डालने से नहीं तो मेरे डालने से शास्त्र की कोई दरकार ही नहीं। मैं तो अक्षर ही दो बताता हूँ, मनमना भव और मध्याजी भव। लीलाएं करना, पाठ बजाना, ये बाप का पाठ है। बाप क्या करता है, सिर्फ आके एक ही समझ देता है। अगर उसमें बाप का नाम होता तो क्या होती, दो बातें, एक मनमना भव और मध्याजी। बाकी जो बातें हैं वो कौन बताता है मुरली में, क्या बताया, ब्रह्मा की आत्मा है, उनसे पूछो तुम, मैं तो क्या राय दूंगा, सिर्फ पतित से पावन बनने की।
और किसके आधार से इतने शास्त्र बने हैं? मंथन तुम बच्चों को करना है, बाप को तो नहीं करना मंथन। तो जितना मंथन, जितनी बड़ी लाइफ ब्राह्मण लाइफ जी है, जितना अनुभव किया है, तो वो सब शेयर तो करेंगे ना। तो बड़े बड़े शास्त्र बन जाते हैं। मेरे डालने से शास्त्र की कोई दरकार ही नहीं, मैं तो अक्षर ही 2 बताता हूँ, मनमना भव मध्याजी भव। 20-3-66 बाजरे का डोडा और छाछ खिलाई थी, तुम बच्चों को याद होगा। एक दफा बाबा ने आगे 15 रोज या 20 रोज या कितना है बाजरे का डोडा और छाछ खिलाई थी। पीछे शायद रात दिन था कि सिर्फ एक वेला था, माना रात दिन वही खिलाया, दोनों टाइम वही खिलाया, या सिर्फ एक ही टाइम खिलाते थे छाछ डोडा, वो शायद उनको कंफर्म नहीं है। 20-3-66 का ही है। घर बैठे भी जो याद कर सकती हैं, जिनको लग जाती है, तो वो याद करते करते प्राण छोड़ सकती हैं, तो उनको अच्छा पद मिलता है। घर बैठे कैसी हैं ये? घर बैठे क्यों याद कर रही हैं? जरूर बांधेली हैं, लेकिन इतना याद करते करते प्राण भी त्याग दिए तो क्या होगा अगले जन्म में? बहुत अच्छा पद पाएंगे। क्योंकि याद से सजाओं से बचना पड़ता है, ज्ञान से सजाओं से नहीं बच सकते, बचना पड़ता है, ऐसा लिखा है। माना याद करेंगे तो जो सजाएं हैं उनसे फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएंगे। जबकि वो सोचो मार खाते खाते शरीर छोड़ रही है, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कि धर्मराज की सजाओं से क्या हो गया, बच गई है। कैंसर के रोग में भी शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, सजाओं से बच गए। अगर ठीक ना करें तो फिर सजाएं मिलती हैं, क्योंकि रह जाते हैं विकर्म। तो विकर्म भी नहीं करना चाहिए जितना हो सके। जो दिल को खाती हो कोई भी बात, वो नहीं करनी चाहिए, भले कितनी भी छोटी बात हो। कितना सुंदर, कहाँ विकर्म, हम तो समझते हैं विकर्म, हम कोई पाप कर्म थोड़ी करते हैं। बाबा कह रहे हैं भले कितनी भी छोटी बात हो, अगर उससे आपकी दिल को खाए या आपके कारण किसी दूसरे की दिल खाए और आपको पता चल गया, भले आप समझो छोटी सी बात है, लेकिन अगर रिपोर्ट आई कि सामने वाले को क्या हुआ, उसका मन खराब हुआ, तो छोटा विकर्म तो बना ना। तो छोटी बात हो तो भी उसको नहीं करना। 20-3-66 है। दूसरे से थाली मंजवाना होना चाहिए, ये भी क्या है, देह अभिमान। वास्तव में दूसरे से सर्विस लेना ये भी देह अभिमान है। तो बाबा को समझाना भी जरूर है। जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो फिर वो बोलेंगे हमको कायदे कानून का मालूम नहीं था। कितनी हद की बात है, थाली साफ करवाना कितना हल्के रूप में लेते हैं। जितना ब्राह्मण बेहद में जाते जाते हैं तो हद के नियमों को क्या लेते हैं, हद तो है ही नहीं, बाबा तो बेहद में कहते हैं, और बाबा कहाँ ले जाते हैं बीच बीच में। जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब तुम्हारे ये भी रिपोर्ट में आएगा, देह अभिमान के कारण कि सेवा लेना दूसरे से। वहां कहेंगे कायदे कानून का मालूम नहीं था। बाबा कायदे कानून सब समझाए देते हैं, फिर वहां कुछ भी कोई कह ना सके। वहां साक्षात्कार ऐसे होते हैं जैसे कि बरोबर अभी हम खड़े हैं, अभी ये बैठ करके हमको समझा रहे हैं, हम मानते नहीं। बाबा कहते हैं देखो साक्षात्कार कराया तुमको वो ही जगह और वो ही, है ना, जिस समय बाबा ने तुम्हें समझाया था वो भी तुम्हें दिखेगा कि ऐसे क्लास में मैं बैठा था, बाबा ने मुझे समझाया और फिर भी मैंने उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो समय कौन सा था, वो दिन कौन सा था, वो सब तुमको दिखाया जाएगा। हम मानते नहीं थे। अरे साक्षात्कार का भी बड़ा मजा है। लो वो बेचारे की हालत खराब हो रही है कि ये साक्षात्कार के बाद अब मेरी पिटाई होनी है। बाबा कह रहे हैं इसका भी बड़ा मजा है। इसका सजाएं देंगे तो बिगड़ साक्षात्कार थोड़ी ही देंगे। ऐसे कोई सजा खाते हैं क्या? जब तक उसको प्रूफ ना मिलेगा। ये ईश्वरीय खेल बड़ा कुदरती युक्ति से बना हुआ है। यहाँ एक दो को कभी बताया जाए कि आपकी ये गलती वो गलती, तो कोई मानता है? क्या बोलते हैं, नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं। तो भगवान ने लंबे समय देखा है कि ऐसे ही है, मानेंगे नहीं इनको बताने से, तो क्या दे देते हैं उनको, प्रूफ दे देते हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानते ही नहीं। कोई भोले भाले गौएं थोड़ी है कि जहां बांध दिया जैसे बोल दिया वैसे करें, अपनी बुद्धि मिली हुई है। बाबा क्या कहते थे एडवांस में, जब बाबा से कोई ज्यादा बेहद बेहद पूछता था तो बाबा क्या कहते थे, बेहद में भी बेहद, बेहद में भी बेहद। इसको कहते हैं बंदर बुद्धि।
तो कोई गौएं तो है नहीं, इनको हर बात में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हमें सिद्ध करके बताओ कि हम कैसे गलत हैं, हम तो गलत कभी थे ही नहीं। तो उनके लिए कहा ईश्वरीय खेल बड़ा कुदरती और युक्ति से बना हुआ है। 24/4/66 ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति भला बड़ा तो शंकर है ना सबसे, क्योंकि नेक्स्ट टू बाबा ने समझाया ना, नेक्स्ट टू शिव पीछे है शंकर, क्योंकि बाबा को तो आकर के सर्विस करनी पड़ती है। उसी रूप से उनको अपना शरीर नहीं, शंकर जिसका बहुत पार्ट थोड़ा है वो फिर भी चोला ले लेते हैं, इसीलिए उनको भगवान ही कहा जाता है। बताओ, ये कहते हैं शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। बाबा कह रहे हैं भले थोड़ा पार्ट है लेकिन फिर भी उनको तो चोला लेना पड़ता है। और कह क्या देते हैं त्रिमूर्ति? ब्रह्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा कौन बताया? शंकर, क्योंकि नेक्स्ट टू शिव है। बाबा ने समझाया ना, नेक्स्ट टू है, प्लस में जैसे कि वो है, शिव हो गया ऊंचते ऊंच भगवान, लेकिन प्लस में किसको रखा? शंकर को, इसीलिए वो शिव शंकर कह देते हैं। 26/4/66 का है। तो ये ड्रामा में कुछ ये पार्ट रखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, तो उनको सिद्ध करके बताए देते हैं। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं वास्तव में, सबसे कम है शंकर का पार्ट। अरे बाबा का तो पार्ट सबसे बहुत बड़ा है। देखो भक्ति मार्ग में भी उनका पार्ट कितना बड़ा है। किसका? शिव बाबा का। रखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिद्ध करके बताए देते हो। जरूर इन्होंने क्या किया है, पार्ट बजाया है, लेकिन बहुत थोड़ा पार्ट किसका बताया? शंकर का। बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। देखो भक्ति मार्ग में भी उनका पार्ट कितना बड़ा है, फिर इस समय भी उनका पार्ट है। मेहनत करते हैं ना, पीछे वो मेहनत नहीं करते। कब? जब सतयुग त्रेता में तुम पहुंच जाते हो, जब नई दुनिया आ जाती है प्रैक्टिकल, फिर उनकी मेहनत समाप्त, फिर वो विश्राम करते हैं। तो वैसे हम भी मेहनत करते हैं ना, ये भक्ति मार्ग में धक्का खाते हैं, फिर सतयुग में सुख मिलता है। फिर बाबा फिर कहते हैं जब तुम सुखी हो जाते हो तो मैं फिर शांत देश में बैठ जाता हूँ। उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता है ना, तो मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ, सुखी हो रहता हूँ। है तो शांति धाम, लेकिन बाबा के लिए क्या है? सुख वहीं पे है उनके लिए। तुम सुख में हो और मैं शांत में रहता हूँ। हम खुश होता हूँ बच्चों को सुखी देख करके, सुखी बना करके। मैं वहां बैठे बैठे देखता हूँ, ये मत समझे गए तो गए, तुम उनको नहीं देखते, लेकिन वो वहां बैठे बैठे भी तुमको देखता हूँ। मेरे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुख कैसे देख रहे हैं, वहां से भी इनको नंबरवार दिखता रहता है, वहां भी समान भाव नहीं है। क्या देख रहे हैं मेरे बच्चे? क्योंकि ऐसे तो फिर दुख हो जाए, कोई बच्चे सुखी हैं, कोई रोना चिल्लाना कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दुखी हैं, थोड़े कुछ ना कुछ है खिटपिट उनको, तो भी बाबा कैसे रहते हैं? खुश होते हैं कि चलो इनका जैसा पुरुषार्थ था उसी अनुसार क्या है, ये सुखी है। नहीं तो बाबा को फिर से आना पड़े कि अरे ये रह गया, अभी पूरा सुखी नहीं हुआ। तो देखते रहते हैं। अगला है 26/4/66। जो सच कहते थे कुछ ना कुछ वो चार्ट भेज देते थे, फिर चार्ट कुछ दिन चला करके फिर छोड़ देते थे। समझ लेते थे हम झूठ लिखते हैं। कितने सुंदर बच्चे हैं। चार्ट क्यों छोड़ा इन्होंने? इनको लगता था हम सच्चा नहीं लिखते, हम ऐसे ही भेज देते हैं। अरे मुना मुना घंटा, मुना मुना पौना, 75%, पौना घंटा वो हम याद में बैठते हैं, आधा घंटा याद में बैठते हैं। किसकी ताकत नहीं है क्या? चैलेंज कर रहे हैं बाबा कि आधा घंटा पौना घंटा भी तुम याद में बैठ सको, तुम्हारी बुद्धि बैठ जाए एक जगह। वो आधा घंटा, उसमें भी कितना समय तो टूटेगा। अरे 10 मिनट बैठेगा तो 2 मिनट टूटेगा, 3 मिनट टूटेगा, 1-2 मिनट कोई रहेगा, वो भी सब नहीं रहेंगे। क्या बोला? कितनी देर में नहीं, कितनी देर बैठेगा तो कितना मिनट रहेगा? 10 मिनट बैठेगा तो कितना टिकेगा? 1 मिनट या 2 मिनट कोई रहेगा। उसमें तो बेचारे ने वो छोड़ दिया भेजना ही चार्ट।
उसको ये नहीं पता था कि मेहनत का भरना होता है। नहीं तो आप भी बंद कर दो कि 10 मिनट बैठा, उसमें से 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, तो बेचारे ने फिर छोड़ दिया। क्योंकि सच्चा भी तो चाहिए ना चाट। बाबा नहीं कहते हैं मैं गिट्टी खाता हूँ, पक्का करता हूँ कि मैं बाबा की याद में सारा समय। अरे 2 गिट्टी नहीं खाते हैं, सब भूल जाते हैं। वहां पीछे याद करते हैं, फिर याद आती है, अच्छा फिर याद करके खाते हैं, तो चाट थोड़े ही हुआ सारा समय। आई याद फिर चली गई, तो बाबा के हिसाब से ये क्या है, एक्यूरेट तो नहीं है, अभ्यास कह सकते हैं। उनमें जरा जरा चाट का हुआ जो हमने याद किया, और जरी जरी इकट्ठी होके क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? नहीं, कोई क्वेश्चन हाँ जी, नहीं है रिंकी बहन। ठीक है। शांति। ओम शांति। ठीक है।